बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का ये प्रोग्राम हम वीलॉग मुहर्रम उल हराम और अशूरा की मुनासबत से करेंगे, जिसमें नवासा रसूल इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने पूरे खानवादे की कुर्बानी किस मकसद के लिए दी, इसको आज एक नए पहलू से, नई जहत से डिस्कस करेंगे। और इस वीलॉग का जो आगाज़ है वो एक मारूफ रुबाई मैं उससे करूँगा कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सवारे रसूल, जिन्होंने इमामुल अंबिया की जुल्फ़ों के साथ खेला, आपके और मेरे महबूब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ के परवरिश पाई, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को चूसा, आपकी पुश्त पे सवारी की, जिनकी वजह से सजदे तवील हो जाते थे, जिनकी वजह से शरीयत का कानून बदल जाता था, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये जन्नत हुसैन की है, ये शरीयत हुसैन की है। उस हस्ती ने करबला के मैदान में जो मुसीबतें बर्दाश्त कीं, मैं उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि अली असगर की शहादत किस तरह हुई, अली अकबर कासम की कुर्बानी किस तरीके से हुई, पानी बंद कैसे हुआ, औनो मोहम्मद कैसे कुर्बान हुए, हुर ने कैसे लश्कर यजीद से लश्कर हुसैन में शमूलियत इख्तियार की, दरियाए फरात के किनारे पैगंबर रसूल के नवासे कैसे प्यासे तड़पते रहे, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे कटे बाजुओं के साथ मशकीज़ा दांतों में दबा के दुश्मन की फौज से बरसरे पैकार रहे, अली असगर के नन्ही छाती के अंदर, नन्हे हलक के अंदर दुश्मन ने कैसे तीर आर पार किया, सरकार इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सब लोग हरमैन शरीफैन की तरफ हज के लिए रवाना हो रहे थे, आप सूए करबला किस लिए रवाना हो रहे थे, इस मौजू पे बात करेंगे हम। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि खानवादा रसूल कैसे लुटा, खैमों को कैसे आग लगाई गई, बीबियों को कैसे खुले आसमान के तले रातें गुजारने पे मजबूर किया गया, कैसे कूफा से दमिश्क का सफ़र तय हुआ, कैसे यजीद के दरबार में पेश किया गया, कैसे हुसैन के लबों पे छड़ी मारी गई, कैसे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो 70 के करीब खुतबात दिए, कैसे नन्ही सकीना जो है ये अपने बाबा के सरे अक़दस से लिपट के रोती थी, कैसे बीबी सुगरा मदीने के गली कूचों में अपने भाइयों, अपने बिछड़ जाने वालों का इंतज़ार करती थी, कैसे वो रोज़ाना अली असगर के पंगूड़े के करीब बैठ के आंसू बहाती थी, कैसे यजीद के दरबार के अंदर हुसैन के लबों पे छड़ी मारी गई, कैसे लोग खानवादा रसूल को कैदी समझ के सदका देने के लिए लग गए, कैसे उन पाक दामन बीबियों जिनकी अम्मा सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کی اماں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کا بال ننگا رہ گیا تو سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا، اس خانوادے کو کیسے کھلے آسمان تلے رہنا پڑا، کیسے وہ لٹا پٹا قافلہ پھر مدینہ واپس پہنچا، کیسے امام زین العابدین نے اپنی باقی زندگی گزاری، کیسے اہل مدینہ نے کہا کہ ہمیں محرم کا پتہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیوں اور آنسوں سے لگ جاتا تھا۔ میں اس کے اوپر بھی بات نہیں کروں گا، کہ اس وقت یہ 72 نفوس قدسیہ صرف کربلا میں کیوں گئے؟ ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے، موجود ہونے کے باوجود صرف ایک حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ میں اس کے اوپر بھی بات نہیں کروں گا کہ کیسے جب واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑی، کیسے حرم رسول کی حرمت کو پامال کیا گیا، کیسے 800 جید صحابہ کرام شہید کیے گئے، کیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے گئے، کیسے مسجد نبوی میں آذان معطل رہی، کیسے سرکار کے حرم میں گھوڑے باندھے گئے، کیسے خانہ کعبہ پہ سنگریزی کی گئی۔ میں آج بات کروں گا مختصر اس چیز کے اوپر کہ آخر یہ سارا کچھ امام علی مقام نے کیوں برداشت کیا، اور اس کا پاکستانی پولیٹیکل سسٹم یا پاکستانی سیاست سے کیا تعلق ہے۔ اس ایک جملے کے اوپر بات کریں گے مختصر۔ وہ بات یہ ہے کہ ساری واقعے کے پیچھے، سانحے کے پیچھے بات یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ تھی دنیا کے اندر 2 استحصالی سسٹم تھے اس سے پہلے۔ بات یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ تھی دنیا کے اندر 2 استحصالی سسٹم تھے اس سے پہلے۔ ایک کو دنیا فرعونیت کے نام سے جانتی تھی اور ایک کو دنیا قارونیت کے نام سے جانتی تھی۔ قارون جو تھا وہ معاشی استحصال کا نمائندہ تھا، اور فرعون جو تھا یہ سماجی استحصال کا نمائندہ تھا۔ لیکن یزید لعین جو تھا یہ ایک ایسے کردار کا نام ہے یزید جس کے اندر فرعونیت اور قارونیت دونوں کو جب ایک ذات کے اندر جمع کر دیا جائے اس کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ اس شخص کی بیعت کرنے سے امام علی مقام نے انکار کیا۔ اب بیعت کیا ہے؟ بیعت کسی شخص کو اپنا صدر، وزیر اعظم یا بادشاہ تسلیم کرنا ہے۔ اس دور کے اندر بیعت سے ہوتا تھا، آج کے دور کے اندر یہ ووٹ سے ہوتا ہے۔ آپ اسے کہہ لیں کہ یہ بیعت کا جدید اور ڈیجیٹل سسٹم ہے۔ اور پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی ہے، کل کو یہ بیلٹ پیپر نہیں ہوں گے، آپ اس پہ تھم امپریشن لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد آپ اپنے موبائل پہ ہی سکین کریں کوڈ، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد آنے والی نسل کے اندر کوئی اور سسٹم ہو، مگر وہ بیعت ہو، وہ ووٹ ہو، وہ الیکٹرانک ووٹ مشین ہو، یا آنے والی صدیوں کے اندر کوئی اور طریقہ کار ہو، اس کا مقصد ہوتا ہے وقت کا نمائندہ اپنا خلیفہ وقت، امیر وقت، صدر، پرائم منسٹر، اسلامی ریاست کا سربراہ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر منتخب کرنے کا طریقہ کار یا طریقہ۔ اب پاکستانی قوم کے اندر
ख़ास कर मैं एड्रेस कर रहा हूँ हमारे जो वो मुहिब्बान हुसैन हैं उनसे, कि उस एक वोट की कितनी अहमियत थी कि इमाम अली मुकाम ने मदीना जैसी मुक़द्दस सरजमीन छोड़ी, हज के मुक़द्दस अयाम छोड़े, खानवादा रसूल पे पानी बंद करवाया, अली असगर की कुर्बानी दी, अली अकबर की कुर्बानी दी, कासम की कुर्बानी दी, ओनो मोहम्मद की कुर्बानी दी, अब्बास के बाजू कटवाए, बीबियों को खैमे में रखा, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, अपने हाथों से अपने लख्ते जिगर अली अकबर को भी उठाया। इब्ने असाकर कहते हैं कि जब इमाम अली मुकाम करबला के मैदान के अंदर गए तो 56 बरस थी आपकी उम्र मुबारक, और सर और दाढ़ी का एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। जब जवान साल बेटे अली अकबर की लाश को कंधों पे उठा के वापस खैमे में पहुंचे तो गम की ये हालत थी कि सर और दाढ़ी का एक बाल भी स्याह नहीं था। उस वोट की कितनी अहमियत थी कि 72 नफूस कुदसिया की कुर्बानी दे दी। इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, नेज़े पे बुलंद हुआ, खानवादा रसूल ज़िबा हो गया। मगर आज वो मुहिब्बान रसूल बताएं कि वही जो बैत का तरीक़ेकार है आज जिसको आप वोट कहते हैं, ये वोट का तक़द्दस अगर आपने कायम नहीं रखा तो आप किस हुब्बे रसूल का दावा करते हैं, किस हुब्बे हुसैन का दावा करते हैं, क्यों हुब्बे अली का दावा करते हैं, क्यों हुर्मत अली का दावा करते हैं, क्यों मौला अली की मुश्किल कुशाई का दावा करते हैं, क्यों इमाम हुसैन की मौलाई का दावा करते हैं, क्यों इमाम हुसैन के मुहिब होने का दावा करते हैं। क्योंकि आप और मैं तो आज के दौर में अपना वोट किसके बदले में बेचते हैं? 72 नफूसे कुदसिया के बदले में वोट नहीं दिया, कुर्बानी दे दी। आज बच्चे की नौकरी के बदले में वोट, गंदी नाली अपने घर के आगे से बनवाने के बदले में वोट, बिजली का खंभा लगवाने के बदले में वोट, जानी बच्चे को जेल से छुड़वाने के बदले में वोट, बरादरी के बड़े के कहने के बदले, पैसों के बदले में वोट, इज्जत के बदले में वोट, शोहरत के बदले में वोट। आज ये वोट इन सारी चीज़ों के बदले में जब ये कौम बेच रही है, मुहिब्बान हुसैन बेच रहे हैं, फिर किस मुंह से आप हुब्बे रसूल हुब्बे हुसैन होने का दावा करते हैं? खुदा के लिए होश के नाखन लें। गम हुसैन मनाना भी इबादत है, हुसैन के गम में रोना भी इबादत है, हुसैन के गम में रुलाना भी इबादत है, हुसैन का गम मनाने की तरगीब देना भी इबादत है। मगर ये इबादत तब कबूल होगी जब हुसैन की उस कुर्बानी को समझेंगे। खुदा के लिए मुहिब्बान हुसैन, मुहिब्बान अहले बैत, मुहिब्बान मौला अली, मुहिब्बान अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाकिस्तान में होश के नाखन लें, सारा कुछ छोड़ दें, एक मकसद हुसैन को पालें। आपने सब कुछ पा लिया, आप सारा कुछ करते रहें, मगर आपने मकसद हुसैन को पीछे रख दिया तो आप किस मुंह से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जाएंगे? मुझे बताएं कि जिसने इन सारी चीज़ों के बदले में अपने वोट डाले हों, वोटों का सौदा किया हो, वो बरोज़े क़यामत किस मुंह से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश होगा? वो नवासा रसूल का सामना कैसे करेगा? लिहाजा मेरी दर्दमंदाना अपील है कि सिर्फ एक मकसद हुसैन पे नज़र रखें और अपने हालात का जायज़ा लें और आज तोलें कि मुहिब्बान हुसैन किधर खड़े हैं। आज के इस साल में 1443 हिजरी के आशूरा के इस महीने में मेरी तरफ से और यही एक पैगाम है कि हमें मकसद हुसैन को जो मैंने आपको मुख्तसर बताया इसको समझना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।